1930 में इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया। इस दिवस को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस को कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 28 फरवरी 1930 को 1930 को इंडियन साइंटिस्ट चंद्रशेखर वेंकट रमन को रमन इफेक्ट के लिए फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया था। इसी के उपलक्ष्य में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता। रमन इफेक्ट वह अद्भुत प्रभाव है। रमन इफेक्ट क्या है? रमन इफेक्ट वह अद्भुत प्रभाव है जिससे प्रकाश की प्रकृति एवं स्वभाव में तब परिवर्तन होता है जब वह किसी पारदर्शी माध्यम से निकलता है। वह प्रभाव है जिससे प्रकाश की प्रकृति एवं स्वभाव में परिवर्तन जब होता है जब वह किसी पारदर्शी माध्यम से निकलता है। यह माध्यम ठोस, द्रव एवं गैसीय कुछ भी हो सकता है। लेजर के आविष्कार के पश्चात उनके शक्तिशाली प्रकाश विकिरण के कारण रमन इफेक्ट वैज्ञानिकों के लिए एक महत्वपूर्ण साधन प्रमाणित हुआ। लेजर इफेक्ट के पश्चात उनके शक्तिशाली प्रकाश विकिरण के कारण रमन इफेक्ट वैज्ञानिकों के लिए एक महत्वपूर्ण साधन प्रमाणित हुआ। होमी जहांगीर भाभा ने नया कण मेसोन खोजा। क्या खोजा? मेसोन खोज किसने की? होमी जहांगीर भाभा ने। इन्हीं के निर्देशन में अप्सरा, सिरस, जर्लिना नामक 3 परमाणु रिएक्टरों की स्थापना की गई। कौन कौन से रिएक्टर हैं? अप्सरा, सिरस और जर्लिना नाम के 3 परमाणु रिएक्टरों की स्थापना की गई। पहले भारतीय खगोलज्ञ M.K. वेणुबप्पू, मनाली कल्लर वेणुबप्पू के नाम से एक पुच्छल तारा कॉमेट का नाम बप्पू बोक न्यूकर्क रखा गया। एक पुच्छल तारे का नाम किसके नाम पर रखा गया? मनाली कल्लर वेणुबप्पू के नाम पर। क्या रखा गया? बप्पू बोक न्यूकर्क नाम रखा गया। जगदीश चंद्र बोस ने पौधों में संवेदनाओं को खोजा। संवेदनाओं को खोज किसने की? जगदीश चंद्र बसु ने। भारत ने केमिकल उद्योग के प्रवर्तन प्रफुल्ल चंद्र रे ने 1896 में मर्क्यूरस नाइट्रेट की खोज की। किसकी की? मर्क्यूरस नाइट्रेट की खोज की। किसने की? प्रफुल्ल चंद्र रे ने। उनकी पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री बहुत ही ख्याति मिली। इनकी पुस्तक का क्या नाम था? द हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री। अब कुछ भारतीय वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानते हैं। पहला है बीरबल साहनी, डॉक्टर बीरबल साहनी। इनका जन्म हुआ था 1891 में और मृत्यु हुई थी 1949 में। डॉक्टर बीरबल साहनी का जन्म 14 नवंबर 1891 को पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान में है, जो कि आजकल शाहपुर जिले के भेड़ा गांव में प्रोफेसर रुचिराम साहनी के घर हुआ था। इनके पिताजी भी प्रोफेसर थे। प्रोफेसर रुचिराम साहनी के घर हुआ तो कि कहाँ थे वो? पंजाब में, पश्चिमी पंजाब में। 14 नवंबर 1891 को इनका जन्म हुआ। पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से BA पास करके वे ब्रिटेन के लंदन यूनिवर्सिटी से DSc की डिग्री प्राप्त की। वे प्रथम भारतीय थे जिन्हें कैम्ब्रिज से DSc की डिग्री मिली। प्रथम भारतीय थे जिन्हें कैम्ब्रिज कॉलेज से DSc की डिग्री मिली। लंदन की रॉयल सोसाइटी ने इन्हें अपना फेलो FRCS निर्वाचित कर सम्मानित एवं गौरवान्वित किया। इस अत्यंत गौरवपूर्ण सम्मान को प्राप्त करने वाली डॉक्टर बीरबल साहनी 5वें भारतीय थे। यानी कि रॉयल सोसाइटी के फेलो निर्वाचित होने वाले ये 5वें भारतीय थे। ये हैं डॉक्टर बीरबल साहनी। डॉक्टर साहनी भारत के
एक महान पुरावनस्पति शास्त्री पेलियोबोटनिस्ट थे। प्राचीन युग की वनस्पतियों का अध्ययन इस देश के लिए एक नया विज्ञान था। प्राचीन युग की वनस्पतियों का अध्ययन इस देश के लिए एक नया विज्ञान था। इसे पुरावनस्पति विज्ञान या पेलियोबोटनी कहते हैं। पेलियोबोटनी या पुरावनस्पति विज्ञान प्राचीन युग की वनस्पतियों का अध्ययन इस देश के लिए एक नया विज्ञान था। इसे पुरावनस्पति विज्ञान या पेलियोबोटनी कहते हैं। डॉक्टर साहनी ने एक नए समूह के जीवाश्म पौधों की खोज की। ये जिम्नोस्पर्म नग्नबीजी हैं। जिम्नोस्पर्म की खोज किसने की? डॉक्टर साहनी ने। चीड़ एवं उनकी जाति के दूसरे पौधे जिन्हें पेंटोजाइलिन कहते हैं, इससे सारे संसार का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ। चीड़ एवं उनकी प्रजाति के दूसरे पौधे जिन्हें पेंटोजाइलिन कहते हैं, इससे सारे संसार का ध्यान आकर्षित हुआ, जिसकी खोज इन्होंने की थी। उनके पुरावनस्पति विज्ञान के अध्ययन ने महाद्वीपों के एक दूसरे से खिसकने के सिद्धांत को भी बल दिया, जिसको बोलते हैं प्लेट विवर्तनी थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार महाद्वीप पृथ्वी की सतह पर सदा उस तरह खिसकते हैं जैसे कोई नाव नदी के जल की सतह पर खिसकती है। महाद्वीप होते हैं जैसे पृथ्वी है, इस पर अलग अलग महाद्वीप हैं। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, यूरोप है, एशिया है ना। तो ये पृथ्वी पर खिसकते रहते हैं, है ना, उसको बोलते हैं प्लेट विवर्तनी थ्योरी। इसी तरह पृथ्वी पर महाद्वीप खिसकते हैं जैसे कोई नदी पर नाव खिसकती है। डॉक्टर साहनी सर्वप्रथम जीवित वनस्पतियों पर अनुसंधान किया। सर्वप्रथम जीवित वनस्पतियों पर ध्यान किसने किया? साहनी ने। तत्पश्चात भारतीय वनस्पति अवशेष पर दोबारा जांच शुरू हुई। भारतीय वनस्पति अवशेषों का अन्वेषण किया, जिसका विस्तृत विवरण फिलोसॉफिकल ट्रांजैक्शन और कई अन्य पत्रिकाओं में हुआ। महाद्वीप विभाजन सिद्धांत। दक्षिण पठार की आयु ग्लोसिपेटरस वनस्पति की उत्पत्ति के पश्चात हिमालय का उत्थान आदि कई जटिल अवस्थाओं के हल के करने में सहायक सिद्ध हुए। इसके द्वारा स्थापित संस्था बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियोबोटनी दुनिया की पहली संस्था थी। इनके द्वारा स्थापित बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियोबोटनिकल प्रथम इस प्रकार की प्रथम संस्था। अगले साइंटिस्ट हैं मेघनाथ साहा। मेघनाथ साहा का जन्म 6 अक्टूबर 1893 में पूर्वी बंगाल, जो कि आजकल बांग्लादेश में, के ढाका जिले के सारोराटोली गांव में जगन्नाथ साहा व भुवनेश्वरी देवी के घर हुआ। 13 वर्ष की आयु में स्वदेश प्रेम से भरपूर साहा ने बंग के विरोध में हड़ताल में शामिल होकर गवर्नर सर बामफील्ड फुल्लर के स्वागत समारोह को विरोध में विद्यालय से छुट्टी ली, तो इनके साथ 3 विद्यार्थियों को विद्यालय से निकाल दिया गया। इन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी। छात्रवृत्ति बंद हो गई एवं अधिक शुल्क देकर निजी विद्यालय में प्रवेश लेना पड़ा। कलकत्ता यूनिवर्सिटी से एमएससी गणित में की इन्होंने। शरत चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इनसे 3 वर्ष पीछे थे। शरत चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इनसे 3 वर्ष पीछे थे। इनके अध्यापक सर जगदीश चंद्र बोस, सर प्रफुल्ल चंद्र रे एवं D.N. मल्लिक थे। इनके अध्यापक कौन थे? इनके साहा के जगदीश चंद्र बोस, सर प्रफुल्ल चंद्र रे
और D.N. मल्लिक इनके अध्यापक थे। भौतिकी में उन तीनों ऊष्मागतिकी, थर्मोडायनेमिक्स, सापेक्षवाद, रिलेटिविटी और परमाणु सिद्धांत सबसे नए विषय थे। साहा ने इन विषयों पर खूब पुस्तकें पढ़ी और बहुत अच्छी तरह पढ़ाया। सूर्य एवं तारों के बारे में एग्नेस क्लार्क की पुस्तक पढ़ते हुए, नोट्स बनाते हुए उनके सामने तारों के तापमान, भीतरी संरचना और संयोजन की समस्या सामने आई। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में स्थित जल की बूंदों से गुजरता है या प्रिज्म से गुजरता है तो स्पेक्ट्रम बन जाता है। इन समस्याओं के समाधान हेतु साहा ने आयोनाइजेशन फॉर्मूला, आयनीकरण सूत्र प्रस्तुत किया, जिससे वर्णक्रम रेखाओं की उपस्थिति समझाई जा सकती थी। इस सूत्र द्वारा खगोलज्ञ को सूर्य एवं तारों के तापमान, दबाव एवं उसकी भीतरी संरचना का पता लगाया गया। तारा भौतिकी के क्षेत्र में यह एक नवीनतम खोज थी। खगोल भौतिकी में तारों का तापमान, भीतरी संरचना और संयोजनवाद आदि का अध्ययन करते हैं। साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स स्थापित किया और भारत का प्रथम साइक्लोट्रॉन लगवाया। इन्होंने प्रथम साइक्लोट्रॉन लगवाया। बाढ़ के कारणों का अध्ययन कर उन्होंने अनेक नदी घाटी परियोजनाओं के सुझाव दिए, जिसमें दामोदर वैली, भाखड़ा, नागल और हीराकुंड शामिल हैं। अगले साइंटिस्ट हैं प्रोफेसर सत्येंद्र नाथ बोस। 1 जनवरी 1894 को कोलकाता में पिता सुरेंद्र नाथ बोस एवं माता अमोदिनी देवी के घर सत्येंद्र नाथ बोस का जन्म हुआ। कोलकाता यूनिवर्सिटी से MSc भौतिकी में की। SN बोस ने मैडम क्यूरी और अल्बर्ट आइंस्टीन के साथ कार्य किया। सत्येंद्र नाथ बोस ने मैडम क्यूरी एवं एल्बर्ट आइंस्टीन के साथ काम किया। मैक्सवेल एवं बोल्ट्जमैन के अणुगतिकी सिद्धांत के आरंभिक सांख्यिकी विधियों को बोस द्वारा किए गए संशोधन के अनुसार फोटोन एवं इलेक्ट्रॉनों पर भी लगाया जा सकता है। बोस का संशोधित प्रयोग बोस आइंस्टीन सांख्यिकी के नाम से विख्यात है। बोस आइंस्टीन किसके नाम से विख्यात है? सांख्यिकी के नाम से विख्यात है। प्रारंभिक कणों की भीड़ के विश्लेषण के लिए इस समय केवल 2 सांख्यिकी विधियां हैं, जिन्होंने सारे कणों को 2 भागों में विभाजित किया गया है, बोसोन और फर्मियोन। यह वर्गीकरण कणों के चक्रण के गुण पर आधारित है। बोसोन और फर्मियोन किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है? चक्रण के आधार पर। अमेरिकी वैज्ञानिक एनरिको फर्मी ने बताया कि अपनी धुरी पर घूम रहे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रिनो और न्यूट्रॉन आदि कणों की चक्रण क्वांटम संख्या आधे का पूर्ण गुणज है, 1/2 का पूर्ण गुणज है, यानी आधा, 1.5 अथवा 2.5 इस तरह से आधे आधे बढ़ेंगे। इसके नाम पर इन कणों को फर्मियोन कहा गया। भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ ने पाया कि फोटोन, पाइमीजोन, एल्फा कण, ग्रेविटोन आदि कणों की चक्रण क्वांटम संख्या पूर्णांकों में यानी 0, 1, 2 अथवा 3 इस प्रकार की होती है। इनके नाम पर इन कणों को बोसोन कोण कहा गया। इनके नाम पर इन कणों को बोसोन कोण कहा जाता है। पदार्थ की 5वीं अवस्था बोस आइंस्टीन। पदार्थ की 5वीं अवस्था कौन सी है? बोस आइंस्टीन है। ये सल्फोनेमाइड होता है जो आँख की ड्रॉप में काम आता है।
हर ड्रॉप में सल्फोनेमाइड होता है। ये किसने बनाया? बोस ने। हिंदी भाषा के प्रति समर्पण इनके लिए वाक्य में समझ आता है। इन्होंने कहा कि अच्छा, इस देश में ऐसे भी लोग हैं जो उस भाषा को नहीं चाहते जिसमें उसकी माँ ने उन्हें लोरियां सुनाई, उस भाषा को चाहते हैं जिसमें विदेशियों ने उन्हें फटकार लगाई। एस.एन. बोस राज्यसभा के सदस्य भी रहे। सत्येंद्र नाथ बोस राज्यसभा के सदस्य भी रहे। अगले साइंटिस्ट हैं भास्कराचार्य प्रथम। भास्कराचार्य प्रथम का जन्म महाराष्ट्र राज्य के प्रभानी जिले की बोरी गांव में 7वीं शताब्दी में हुआ। महाराष्ट्र में जन्म हुआ इनका। भास्कराचार्य प्रथम गणितज्ञ थे जिन्होंने सबसे पहले संख्याओं को हिंदू दार्शनिक पद्धति में लिखना प्रारंभ किया। संख्याओं को सबसे पहले हिंदू दार्शनिक पद्धति में लिखना किसने प्रारंभ किया? भास्कराचार्य ने। संख्याओं को अंकों के स्थान पर शब्द या प्रतीक को समझाया एवं दर्शाया, जैसे संख्या 1 के लिए चंद्रमा, संख्या 2 के लिए जुड़वा पंख, आँखें, क्योंकि सदा युगल में होती हैं। संख्या 5 के लिए 5 ज्ञानेंद्रिय आदि के रूप में इस तरह से उन्होंने संख्याओं को समझाया। सबसे पुराना ज्ञात इतिहास के रूप में गणित एवं खगोल शास्त्र की संस्कृत गद्य के रूप में लिखी गई सबसे पुरानी पुस्तक आर्यभट्टीय भाष्य है। सबसे पुराना ज्ञात साहित्य के रूप में गणित एवं खगोल शास्त्र की संस्कृत गद्य के रूप में लिखी गई पुस्तक, सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है? आर्यभट्टीय भाष्य है। यह 629 ईस्वी में लिखी गई। आर्यभट्ट भाष्य कब लिखी गई? 629 ईस्वी में। किसके द्वारा लिखी गई? भास्कराचार्य के द्वारा लिखी गई। भास्कराचार्य प्रथम ने महाभाष्यकीय एवं लघु भास्करीय नामक 2 ग्रंथ लिखे। भास्कराचार्य ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे? पहला ग्रंथ है महाभास्करीय एवं दूसरा है लघु भास्करीय। बाद में इनका अरबी भाषा में भी अनुवाद किया। महाभास्करीय ग्रंथ में त्रिकोणमितीय फलन ज्या साइन का मान निकालने के लिए एक परिमेय व्यंजक दिया गया। महाभास्करीय ग्रंथ में क्या दिया गया है? त्रिकोणमितीय फलन ज्या, साइन कोस्टेन साइन होते, इस तरह से साइन या फिर ज्या का मान निकालने के एक परिमेय व्यंजक दिया गया। यह सूत्र सुंदर एवं सहज है तथा साइन एक्स का पर्याप्त शुद्ध मान ज्ञात प्राप्त होता है, और ये इसका मान है, सूत्र है इसका। साइन एक्स इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेट 16 गुणा पाई माइनस एक्स, 5 पाई स्क्वायर माइनस 4 पाई माइनस एक्स। यहाँ पर ये 0 है, ग्रेटर है इक्वल टू एक्स पाई बाई 2। इस सूत्र को आर्यभट्ट द्वारा दिया गया। इसमें साइन एक्स के मानों की अपेक्षित त्रुटि 1.9% से भी कम है। अधिकतम विचलन कितना हो सकता है इसमें? अधिकतम विचलन 16/5 पाई माइनस 1, 1 × 1.859%, जो कि x बराबर 0 होता है। भास्कराचार्य ने प्रथम ने अभाज्य संख्या p के लिए एक भास्कराचार्य प्रथम ने अभाज्य संख्या p के लिए एक संबंध 1 + p - 1 दिया। क्या संबंध दिया? 1 + p - 1 दिया, जो अभाज्य संख्या p से भाज्य है। इसे बाद में अल-हिचम फाइबोनेली ने भी सत्य किया। अब इसे विल्सन प्रमेय के रूप में जानते हैं। किसके रूप में जानते हैं? विल्सन प्रमेय के रूप में जानते हैं। भास्कराचार्य प्रथम ने एक प्रमेय दिया जिसे आजकल पेल समीकरण के कहते हैं। यह समीकरण था 8x² - 1 = y²।
ये क्या है, ये है पेल समीकरण के रूप में कहते हैं। भास्कराचार्य प्रथम ने एक प्रश्न खड़ा किया कि वो संख्या बताइए जिसके वर्ग को 8 से गुणा कर 1 जोड़ने पर दूसरी संख्या का वर्ग प्राप्त होता है। वह संख्या बताइए जिसके वर्ग को 8 से गुणा कर 1 जोड़ने पर दूसरी संख्या का वर्ग प्राप्त होता है। जैसे 8x स्क्वायर माइनस 1 बराबर वाई स्क्वायर, x बराबर 1 रखते हैं एवं y बराबर 3 रखते हैं। इसे संक्षेप में xy13 लिखते हैं। इससे n भी हल निकाले जा सकते हैं। प्राचीन भारत में ऐसे अनेक महान वैज्ञानिक, दार्शनिक एवं गणितज्ञ हुए हैं जिनके अनेकों शोध वर्तमान संसार रचना के लिए महत्वपूर्ण एवं मील के पत्थर साबित हो रहे हैं। अभी वर्तमान भारत की वैज्ञानिक उपलब्धियां, अनेक क्षेत्रों में भारतीय वैज्ञानिकों की उपलब्धियां रही हैं। यदि सर्वोच्च सम्मान नोबेल पुरस्कार को देखें तो 1930 में सीवी रमन, 1968 में हरगोविंद खुराना, 1893 में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, 2009 में वेंकटरमण राधाकृष्णन को पुरस्कृत किया गया। भारत में विकसित एवं आविष्कृत कुछ वस्तुएं निम्नलिखित हैं: बटन, काजल, कैलिको, चतुरंग, छींट, क्रेस्कोग्राफ, क्रूसिबल, इस्पात, गणनी, शैम्पू, नील रंजक, चीनी का शोधन, रिफाइनमेंट, प्रग्नल आदि। ये सारी कहाँ पर विकसित हुई? ये सारी भारत में विकसित हुई है। 1974 में पोखरण में भारत का पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण संपूर्ण सफलतापूर्वक हुआ। 1998 में खातोलाई में दूसरा परीक्षण किया गया। 1975 में भारत का प्रथम परमाणु उपग्रह आर्यभट्ट प्रक्षेपित किया गया। प्रथम उपग्रह कब था? 1975 में। क्या नाम था? आर्यभट्ट। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने भारत में निर्मित SLV-3 से रोहिणी नामक उपग्रह प्रक्षेपित किया। SLV-3 से खुद ने भारत ने अपना उपग्रह प्रक्षेपित किया। भारतीय क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग कर 2014 में GSLV-DS का प्रक्षेपण किया गया। 22 अक्टूबर 2008 में भारत का प्रथम चंद्र मिशन चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च किया गया। चंद्रयान फर्स्ट कब किया? 2008 में। चंद्रमा पर यान भेजकर वहां पानी की प्राप्ति का नया खोज करके इस युग में भारत ने अपनी सशक्त उपस्थिति दर्शाई है। 24 सितंबर 2014 को मंगल कक्षीय मिशन मार्स ऑर्बिटल मिशन लॉन्च किया गया। इसरो द्वारा भारतीय प्रक्षेपण यान PSLV-C29 से 9 भिन्न भिन्न देशों के 23 विदेशी उपग्रहों का प्रक्षेपण 16 दिसंबर 2015 को किया गया है। इसका प्रक्षेपण श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित प्रथम लॉन्च पैड से किया गया। भारतीय योग दर्शन से प्रभावित होकर विश्व स्तर पर UNO ने 21 जून को विश्व योग दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। यह भारत के लिए गौरव का विषय है। इस प्रकार भारत ने विश्व के अनेक क्षेत्रों में अपनी भूमिका को प्रदर्शित की और अनेक भारतीय विश्व के प्रत्येक कोने में पहुंचकर अपने ज्ञान एवं विज्ञान से संपूर्ण सुविधा को लाभान्वित करने हेतु कार्य कर रहे हैं। विज्ञान के नवीनतम क्षेत्रों में भी आविष्कार व खोज की संभावना है, अतः भारतीयों को इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। अब इस चैप्टर के महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। पहला है प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से अर्जित एवं प्रयोगों से प्रमाणित वर्गीकृत ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। किसी विषय का चयन करना, परिकल्पना बनाना, परीक्षण करना, परिणाम निकालना, सिद्धांत बनाकर सामान्यीकरण करना ही वैज्ञानिक विधि है। ईसा से 3000 वर्ष पूर्व की हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो सभ्यता विकसित भारतीय विज्ञान के प्रमाण हैं।
प्लास्टिक सर्जरी के जनक सुश्रुत ने 26 शताब्दी पूर्व कटी नाक को ठीक की थी। ईसा से 200 वर्ष पूर्व योग ऋषि पतंजलि का योग दर्शन स्वस्थ जीवन के लिए प्रचलित था। शून्य की जानकारी देने वाले ब्रह्मगुप्त भारतीय गणितज्ञ हुए। रमन प्रभाव की खोज सीवी रमन ने 28 फरवरी 1930 को की। बीरबल साहनी पुरा वनस्पति शास्त्री थे। खगोल भौतिकी के जनक मेघनाथ साहा ने दी। भास्कराचार्य प्रथम द्वारा दिया गया प्रमेय वर्तमान में पेल समीकरण के नाम के प्रचलित है। अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत के केमिकल उद्योग के प्रवर्तक प्रफुल्ल चंद्र रे ने कौन से पदार्थ की खोज की? तो इसका आंसर है मर्क्यूरेट नाइट्रेट, मर्क्यूरस नाइट्रेट वे आंसर है इसका। नेक्स्ट, बीरबल साहनी विज्ञान के किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये थे पेलियो बॉटनी से। तारा भौतिकी के क्षेत्र में कार्य करने वाले प्रथम भारतीय वैज्ञानिक कौन थे? मेघनाथ साहा। भारत का प्रथम चंद्र मिशन चंद्रयान फर्स्ट किस दिनांक को लॉन्च किया गया? 22 अक्टूबर 2008 को। प्लास्टिक सर्जरी के जनक किसे कहा जाता है? सुश्रुत को। अगला क्वेश्चन है, सुश्रुत द्वारा रचित ग्रंथ का नाम बताइए। तो सुश्रुत ने लिखा था सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता। अगला क्वेश्चन है, गणक चक्र चूड़ामणि की उपाधि ब्रह्मगुप्त ने किस गणितज्ञ को दी? गणक चक्र चूड़ामणि की उपाधि ब्रह्मगुप्त ने दी, लेकिन वो किसको दी? ये दी भास्कर ने। ब्रह्मगुप्त को किस गणितज्ञ दी? तो ये दी भास्कर ने। भास्कर ने। दोस्तों क्वेश्चन दोबारा देख लेना। गणक चक्र चूड़ामणि की उपाधि ब्रह्मगुप्त ने नहीं, ब्रह्मगुप्त को किस गणितज्ञ ने दी? ब्रह्मगुप्त को दी गई थी। किसने दी थी? भास्कर ने दी थी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री पुस्तक किसने लिखी? तो इसका आंसर है प्रफुल्ल चंद्र रे। 9 का आंसर है प्रफुल्ल चंद्र रे। प्रफुल्ल चंद्र रे ने लिखी। अगला क्वेश्चन है, पिछले युग की वनस्पति का अध्ययन करने वाले विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? ये कहलाती है पेलियो बॉटनी। पेलियो बॉटनी।
पीलियोबोटनी, पीलियोबोटनी या पुरा वनस्पति, पुरा वनस्पति भी कहते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है, भौतिकी में आयनीकरण सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया? भौतिकी में आयनीकरण सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया गया? तो ये सिद्धांत किसने दिया? मेघनाथ साहा ने दिया। ये किसने दिया? मेघनाथ साहा, साहा ने दिया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम साइक्लोट्रॉन किस वैज्ञानिक की देखरेख में लगाया गया? प्रथम साइक्लोट्रॉन किसकी देखरेख में लगाया? ये भी मेघनाथ साहा की देखरेख में लगाया गया। अगला, बोस आइंस्टीन सांख्यिकी देने वाले भारतीय वैज्ञानिक का नाम बताइए। तो इसका आंसर है प्रोफेसर सत्येंद्र नाथ बोस, प्रोफेसर सत्येंद्र नाथ बोस, प्रोफेसर सत्येंद्र नाथ बोस, इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 21 जून को। 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मंगल कक्षीय मिशन कब लॉन्च किया गया? मंगल कक्षीय मिशन कब लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है 24 सितंबर 2014 को, 24 सितंबर 2014 को इसका आंसर है। तो दोस्तों आज का चैप्टर यहीं क्लोज करते हैं। बाकी आप इसको वीडियो को दोबारा देख लीजिए, बाकी ये सारे क्वेश्चन आप हल कर पाएंगे, बड़े क्वेश्चन आप देख लीजिए। थैंक यू।